हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ज्ञान स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी स्पर्श का चैप्टर 3 मनुष्यता, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आज हम यहाँ पर प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों ही चीज़ें इसमें कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारी पंक्तियाँ हैं वो हमें यहाँ पर दी गई हैं। विचार लो कि मृत्यु हो, ना मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी। हुई ना यों सू मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर इनका जो प्रसंग है वो होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं वो हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य को किस प्रकार का या कैसा जीवन जीना चाहिए। यहाँ पर व्याख्या जो है, कवि कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि वो मरणशील हैं, इसलिए उन्हें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, परंतु उसे ऐसी सुमृत्यु को प्राप्त होना चाहिए जिससे सभी लोग मृत्यु के बाद भी उन्हें याद करें। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीना या मरना व्यर्थ है जो सिर्फ खुद के लिए जीता है। ऐसे व्यक्ति पशु के समान है। असल मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई करे और उनके लिए जिए। ऐसे व्यक्ति को लोग मृत्यु के बाद भी याद रखते हैं। यहाँ पर जो इसका विशेष होगा, मनुष्यता का अर्थ यहाँ पर उन्होंने बताया है, परोपकार उन्होंने बताया है, महान व्यक्तियों के कुछ उदाहरण उन्होंने दिए हैं, सुमृत्यु उन्होंने बताई है और पशु का सम्मान करना उन्होंने बताया है। नेक्स्ट है उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत कविता, यहाँ पर ये जो कविता है वो हमारी स्पर्श 2 भाग 2 से ली गई है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं, यानी कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उनका गुणगान युगों युगों तक याद किया जाता है। अब यहाँ पर व्याख्या है। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है। उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य है। इसका जो विशेष होगा वो सबका ज़्यादातर सेम ही होगा। नेक्स्ट है शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर जो कवि हैं वो बताते हैं कि महान पुरुषों के उदाहरण उन्होंने दिए हैं जिनकी महानता के कारण आज भी उन्हें याद किया जाता है। ठीक है। कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की जो आखिरी थाली भी उन्होंने दान कर दी थी और महर्षि दधार्ची ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उशीनर देश के राजा शवि ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य उस नश्वर शरीर के लिए क्या डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को भी त्याग कर देता है। विशेष वही रहेगा। आप इसमें कुछ चीज़ें अपने आप से पंक्तियों के अनुसार ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रभा में बहा। विनित
लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार, जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रसंग यहाँ पर रहेगा कि इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया और करुणा को सबसे बड़ा धन बताते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का जो भाव है वो होना चाहिए, ये सबसे बड़ा धन है, और इसलिए ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो करुणा और दया अपने मन में रखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महात्मा बुद्ध, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता, अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है। विशेष वही रहेगा। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया गया है या फिर दया और करुणा व्यक्ति के मन में होनी चाहिए, इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव, जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर ये जो कविता है मतलब यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए, इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहते हैं कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, उस ईश्वर का साथ सबके साथ है, वो बहुत दयावान है और उसका जो हाथ है वो सबके ऊपर है। और कवि कहते हैं कि वो व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो अपनी सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है। विशेष वही रहेगा। आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि कभी भी मनुष्य को जो संपत्ति है या जो यश है उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभावु जो बड़ा रहे बड़े बड़े, परस्पर विलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो ना या कि एक से ना काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कलंक रहित रहने और दूसरों का सहारा बनने वाले जो मनुष्य हैं उनका देवता भी स्वागत करते हैं। कवि कहते हैं कि उस कभी न समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों के सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं का फैलाकर स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहते हैं कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे और परोपकार करे। ठीक है, यहाँ पर वही विशेष रहेगा। नेक्स्ट है मनुष्य मात्रा बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, फल अनुसार कर्म के अवश्य भाव भेद हैं, परंतु अंतरेक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर ये इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं और सभी मनुष्य जो हैं एक दूसरे के भाई बंधु हैं। तो यहाँ पर व्याख्या जो है वो होगी कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। सबसे बड़ी मतलब यही सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, परमात्मा या ईश्वर हम सभी के पिता हैं, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान हैं। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहते हैं कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आता है।
विशेष आपका वही रहेगा। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे ना हेल मेल हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, सभी समर्थ भाव वह कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर हमें बताया गया है कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटाते हुए भेदभाव रहित रहेंगे, सभी मतलब कि तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। यहाँ पर व्याख्या हमें बताई गई है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए उन्हें हटाते हुए चलते रहना चाहिए। मनुष्य को याद रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ना बिगाड़ें, भेदभाव ना बढ़ाएं और बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम कर सकेगा। विशेष आपका वही रहेगा।